हेलो व्यूअर्स। तो आज हम क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू एआई यूनिट 1 का टॉपिक डीप लर्निंग के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमने एआई एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की वीडियो बनाई थी वो आपने देखी थी। उसमें हमने बताया था कि रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो हैं एआई से वो एक तो मशीन लर्निंग होती है और एक डीप लर्निंग होती है। तो जो डीप लर्निंग है वो आज हम स्टडी कर रहे हैं। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का सबसेट है। हमने बताया था मशीन लर्निंग मॉडल प्रीवियस वीडियो में कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। ठीक है। अगर हम एक बार रिवाइज करना चाहें तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर सके और हमारे डिसीजन मेकिंग में या जैसे ह्यूमन हेल्प करते हैं हेल्प कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में और हमारी डिसीजन मेकिंग में। मशीन लर्निंग जो है वो एआई का सबसेट है। मशीन लर्निंग में भी हमें मशीन्स को ट्रेन करना होता है, लेकिन वो डेटा पे बेस है। हम मशीन्स को कैसे ट्रेन करते हैं? बाय गिविंग द डेटा। जैसे मैंने आपको बताया था इमेज रिकॉग्निशन का एग्जांपल दिया था कि वो इमेजेस को क्लासिफाई कैसे कर पाएगा मशीन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो हमने उसको अपनी मशीन को दिया है थ्रू प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से वो इमेज को मशीन रिकॉग्नाइज कर पाता है उसी तरीके से जैसे ह्यूमन बींग्स कर पाते हैं। अब अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि डीप लर्निंग भी डेटा पर ही काम करता है, लेकिन जहां पर जो डेटा है वो ह्यूज अमाउंट में होता है। ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने माइंड की आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे माइंड है, हमारा हमारा माइंड है। तो हमारे माइंड में बहुत सारा डेटा है। ठीक है। तो अगर हमें कोई नया डिसीजन लेना है किसी भी सिचुएशन पर, तो हम अपने पास्ट का सब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था। तो उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड में एक लिमिटेड डेटा तो है नहीं, है ना। हमारे माइंड में तो हर तरीके का डेटा है। अब हमारे माइंड में हर तरीके का डेटा है और हमारे माइंड में जो माइंड के सेल्स हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स का क्या है? एक नेटवर्क है जो उन लार्ज अमाउंट को प्रोसेस करता है और हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम अपने रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। हम एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग डिसीजन कैसे लेता है। एक ह्यूमन बीइंग जब बहुत गहराई से सोचता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डीप थिंकिंग करना, तो उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ठीक है। उसके पास बहुत सारा डेटा है। अब माइंड में क्या है? न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद जो एक ह्यूमन सोच रहा है वो एक डिसीजन पे आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर डीप लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट है। डीप लर्निंग मतलब बहुत डीप में जाना। ठीक है। तो जब हम डीप में जाते हैं तो हमारे पास उस समय जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट में होता है और हमें एक न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत होती है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर कर एक डिसीजन बना सके। क्योंकि हमारे पास जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। मशीन लर्निंग कॉम्प्लेक्स टास्क में काम के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं ऑन दी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो जब हमारे पास टास्क कॉम्प्लेक्स है तो डेटा भी हमारे पास लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है। तो उसके ऊपर उसको प्रोसेस करने के लिए कोई नेटवर्क की ज़रूरत होगी, तभी हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं। तो ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। तो आपको डीप लर्निंग में ये बात ध्यान रखनी है कि डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग मॉडल का
क्यों? क्योंकि वो भी डेटा से रिलेटेड ही मशीन को हम ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारे पास डेटा है वो लार्ज अमाउंट में है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके हमें एक डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं। तो डीप लर्निंग की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा को लर्न करना है, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। अब माइंड के तो न्यूरॉन्स के आपको पता है कि न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जो मशीन के अंदर हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ह्यूज अमाउंट को प्रोसेस करने के लिए हमें न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये न्यूरल वर्ड कहाँ से आया है? हमारे माइंड के जो सेल्स हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसी से ये न्यूरल वर्ड आया है। ठीक है, तो हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये हम आगे की वीडियोस में, आगे की जो यूनिट है उसमें पूरा एक टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क, उसमें हम देखेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जो डीप लर्निंग है, जो डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स होती हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करती हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क के ऊपर वर्क करती हैं, और किसके हेल्प से वो उस डेटा को प्रोसेस करती हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो वो प्रोसेस करती हैं और डिसीजन बनाती हैं। तो डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न फ्रॉम डेटा। द मॉडल रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू मेक अ डिसीजन एंड इज देयरफॉर कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। एक तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग की जो नेचुरल लैंग्वेज है, सपोज अगर हम एक इंग्लिश की ही बात करें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे वर्ड्स हैं, कितने सारे सेंटेंसेस हैं, है ना? तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है ना यहाँ पर। तो ह्यूज इसलिए ये डीप लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो इस एनएलपी में किसकी ज़रूरत होगी? हमें डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की ज़रूरत होगी, या आप कह सकते हैं डीप लर्निंग मॉडल की ज़रूरत होगी, ताकि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है वो प्रोसेस हो सके। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किसको रिक्वायर करती है? डीप लर्निंग मॉडल को रिक्वायर करती है, और इस मॉडल से हम डेटा प्रोसेस करते हैं न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से, और मशीन्स हमारी जो लैंग्वेज है उसे अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड कर पाती है। जैसे आप एलेक्सा को आप देखते हैं, तो एलेक्सा हमारी जो स्पीच है, जो भी हम बोलते हैं उसे, हमारी जो जो भी हमने वर्ड्स हमने उसको बोले, वो उसको सुन पा रही है, उसको अंडरस्टैंड कर पा रही है हमारी लैंग्वेज को। दिस इज बिकॉज ऑफ द डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स that are programmed in that machine। इस वजह से वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रही है और हमें रेस्पॉन्ड कर पा रही है। रोबोटिक्स को भी अगर हम देखें, जैसे हम रोबोट्स बनाते हैं, तो वो हर तरीके के ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प कर लेता है, मैनिपुलेट कर लेता है चीज़ों को, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। तो एक रोबोट के पास कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना हमें, हम रोबोट से सारे काम करवाना चाहते हैं, किसी भी टास्क के ऊपर हम उसको सारे काम करवाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क करवाना चाहते हैं। सपोज हमें एक रेस्टोरेंट के लिए रोबोट बनाना है जो सारे डिशेस के नाम याद रख ले, जिन जिन टेबल्स पे सर्व करना है उनको याद रखने, तो कितना सारा डेटा है। तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको प्रोसेसिंग करने के लिए एक न्यूरल नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी। तो दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमें फीड करना है उस मशीन में, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि वो उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में वो प्रोसेस करके एक डिसीजन को ले सके। तो इसलिए रोबोटिक्स में भी डीप लर्निंग एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स से प्रोग्रामिंग की जाती है
रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे मैनिपुलेट कर सके चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को समझ सके। ठीक है, तो डीप लर्निंग मॉडल्स कैन बी यूज टू ट्रेन रोबोट्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मैनिपुलेशन। तो अगर हम एक समराइज्ड वे में डीप लर्निंग को समझें, तो डीप लर्निंग भी एक एआई का ही पार्ट है। ठीक है, और मशीन लर्निंग का सबसेट है, जिसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की, क्योंकि हमारा टास्क कॉम्प्लेक्स है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस होने के बाद एक हमें डिसीजन पर लेके आएगा। जैसे आप नेचुरल लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है नेचुरल लैंग्वेज को समझना। तो इसमें डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स लगती हैं, ताकि अलेक्सा या जो भी हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है, वो हमारी चीज़ों को समझ पाए और हमें रिस्पॉन्ड कर पाए। इस तरीके से रोबोट्स से भी हमें कॉम्प्लेक्स टास्क करवाने हैं, तो हमें डीप लर्निंग एल्गोरिथम की ही ज़रूरत होगी। हमें न्यूरल नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को फीड करना पड़ेगा, और तभी हम वो कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं मशीन के थ्रू। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।